पसंद करती है और जिनको याद करती है वो बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा जब आई थी 2007 में आमिराना दौर की अगर हम याद ताज़ा करें, साबिक़ सदर परवेज मुशर्रफ ने जब जुल्म की इंतहा की थी और जियो को बंद किया था, उस वक्त हमने देखा था कि मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो वो खातून थी जो कि रहनुमा के तौर पर जियो के ऑफिस में आई थी। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर आके इज़हार यकजहती किया था। उन्होंने कहा था कि इस मुश्किल घड़ी में मैं आपके साथ हूँ। उन्होंने क्या गुफ्तगू की थी, आइए जरा कुछ माजी की याद ताज़ा करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मीडिया को आजाद किया और जो कुछ मीडिया हमारे बारे में लिखती थी और कोई लीडर या पार्टी के बारे में नहीं लिखे। प्रेस फ्रीडम है, इसके ऊपर हमने एक करारदाद पेश किए हैं और हमने कहा है कि सेंसरशिप को खत्म करना चाहिए। फौरी तौर पर प्रेस सेंसरशिप को खत्म करना चाहिए। नॉलेज अवाम का हक है, जो हमारा आईनी हक है और इस्लाम के अंदर भी कहा गया है कि इल्म की तलाश करो। तो प्रेस के ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हम सख्ती से मुजामत करते हैं और प्रेस वालों के साथ यकजहती का इज़हार करते हैं। आज मीडिया के ऊपर भी क्लैम्प डाउन किया गया है और मीडिया को ऑफ एयर लिया गया है। तो एक सिविलाइज सोसाइटी के जो इदारे होते हैं, यानी जो मीडिया होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो अदलिया होता है, जब इसके ऊपर हमला होता है तो आप सोच लें कि ये एक कौम के वाइटल इंटरेस्ट के ऊपर एक हमला होता है। पीपल्स पार्टी को बहुत तशवीश है कि जजेस को अब तक गिरफ्तार किया गया है। हमने मुतालबा किया है कि सब पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करना चाहिए, इंक्लूडिंग जजेस, लॉयर्स, सिविल सोसाइटी एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। और हमने ये भी मुतालबा किया है कि मीडिया के ऊपर जितने गैग्स हैं या पाबंदियां हैं उनको खत्म करनी चाहिए। और ये तसल्ली बख्श बात है कि कई गैग्स खत्म हो गए हैं, मगर अब तक गैग्स रहते हैं। जियो की लेटेस्ट क्या खबर है? जैसे जियो जो मुल्क का सबसे बड़ा स्टेशन है, उनको अब तक पाकिस्तान से नशर करने का मौका नहीं दिया गया। ये इलेक्शन का पीरियड है और उनके ऊपर उनके टॉक शोज, उनके जो कार्रवाई है, ये खाली डिश पर तो नहीं होना चाहिए। जब इधर केबल सिस्टम लगता है तो वो जो पाबंदी जियो पर है उसको फौरी तौर पर खत्म करना चाहिए। और उनको बहुत नुकसान पहुंचाया गया, जियो को, ARY को, दीगर इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया जिनके ऊपर गैग्स डाले गए हैं। और ये बिल्कुल हम इसको सख्ती से मजामत करते हैं। हम उनके साथ यकजहती का मुजाहरा करते हैं और उनके लिए हम पब्लिकली और प्राइवेटली लॉबी करते रहेंगे, क्योंकि हमारा पार्टी का असूल है कि हम इंडिपेंडेंट एंड फ्री प्रेस चाहते हैं। रानी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जो कलमात हमने भी देखे, आपने देखे, आज उनकी हमें बहुत याद आ रही है। क्योंकि अगर वो काश हमें जिंदा होती, आज मौजूद होती, तो शायद वो तमाम मनाजिर, वो तमाम हरकतें जो आज पीपल्स पार्टी के कारकुनान की जानिब से हमारे साथ की जा रही है, जो सलूक हमारे साथ किया जा रहा है, कम अज कम वो एक मखसूस टोला जो सदर आसिफ अली जरदारी का हिमायत याफ्ता टोला है, उसकी जानिब से इस तरह के इक़दाम नहीं किए जाते। कम अज कम वो पीपल्स पार्टी की शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, और जिनको हम रानी शहीद कहें तो गलत ना होगा, उनकी कुछ लाश रख लेते पीपल्स पार्टी, जिसके बारे में कहना चाहिए कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी तस्वुर की जाती है, कम अज कम उसी की लाश रख ली जाती आज इस मखसूस टोले की जानिब से, जो कि सदर आसिफ अली जरदारी का हिमायत याफ्ता टोला है। और आज ना सिर्फ ये कि दीवारों के ऊपर चौकिंग की गई है, जियो का नाम हर जगह तार किया गया है, बल्कि अब सड़क के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से लिखा जा रहा है, जियो के नाम को पैरों में रोंदने की कोशिश की जा रही है। शायद यही वो तमाम हरकतें हैं जिसकी हम तवक्को नहीं कर रहे थे इस मखसूस टोले से। और इसके साथ साथ मंसूर, हमने ये भी देखा कि अगर कुछ मनाजिर देखे भी हो हमारे नाजरीन ने, तो शायद उन्होंने गौर नहीं किया होगा। हम खास तौर पे उनको थोड़ा सा इस चीज पे गौर करवाएंगे कि आप इस वक्त देख सकते हैं कि मोहतरमा की पुष्ट पे दो शख्सियात ऐसी बैठी हुई हैं जो इस वक्त भी मौजूद हैं। और इनमें से एक शख्सियत में आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा वजीर आला सिंध है कायम अली शाह साहब इत्मीनान के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और शख्सियत जिनके बराबर में है वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक। जब कभी भी कराची में हालात खराब होते हैं, टारगेट किलिंग होती है, जरा सी सूरत हाल कशीदा होती है, तो जो सबसे पहला शख्स हुकूमत की जानिब से पहुंचता है वो रहमान मलिक साहब होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कायम अली शाह साहब जो कि वजीर आला सिंध है, सिंध के अंदर मौजूद होते हैं। सिंध के वजीर आला हैं, वो इस सारी सूरत हाल के ऊपर अब तक सामने नहीं आए हैं, ना उनका कोई बयान आया है। तो आप सोच लें
वो तमाम गुफ्तगू जो कि इसलिए पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहतरमा ने की थी जियो की बंदिश के हवाले से, इसके साथ साथ जो मजम्मत उन्होंने की थी इस पूरे इक़दाम की उस आमराना दौर में जो कि साबिक सदर मुशर्रफ के दौर में किया गया था, वो तमाम गुफ्तगू यकीनन कायम अली शाह साहब और रहमान मलिक साहब को याद होगी। लेकिन आज क्यों उनकी आंखें बंद हैं, आज क्यों उनकी जबान पे ताले हैं, ये हमारे लिए एक सवालिया निशान है जिसका जवाब न सिर्फ हम जानने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि ये सवाल अवाम के जहनों में भी इस वक्त मौजूद है। ये एक कौम के वाइटल के मनाजिर आप देख सकते हैं, एहतजाज और इसके साथ साथ वो माजी के मनाजिर, माजी के और आते वो चंद लम्हात हैं जो कि हम आपसे शेयर कर रहे हैं, हमारी लाइब्रेरी से निकाले गए हैं। ये वो लम्हात है जब बेनजीर साहबा ने जियो इसके साथ साथ जो दीगर चैनल बंद किए थे उस दौरान उन्होंने गुफ्तगू की थी, बार बार जिक्र किया था उन्होंने कि जमहूरियत के दौर में इस तरह का इल्जाम किसी सूरत में तस्वुर भी नहीं किया जा सकता, आमिराना दौर की ये पहचान है। लेकिन आज ये जमहूरियत कहाँ गई जिसको हमने 2008 के इंतखाबात में सामने लेके आए थे, सदर जरदारी को मसनद पे बिठाया गया था सदारत के, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का इक़दाम हुआ। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों की तादाद बढ़ती जा रही है। आई चंडीगढ़ रोड पर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर जूते फेंके गए जियो न्यूज की जानिब, पत्थर फेंके गए, जियो न्यूज के बंडल जलाए गए और ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब यहाँ पर इस बात का ऐलान किया जाता है कि आज हमारे यहाँ इस मुल्क में सहाफत आजाद है, आज हमारे मुल्क में जमहूरियत है। ये वो जमहूरियत का दौर है जब ये सारे वाकयात पेश आ रहे हैं। जियो न्यूज के दफ्तर के बाहर जियो न्यूज की बंदिश, जियो न्यूज को बार बार चैनल से केबल ऑपरेटर्स की जानिब से उतारा जाना, कल सहाफती तंजीमों की जानिब से एक एहतजाज किया गया, पुरअमन एहतजाज किया गया, वहां पर एक भी कागज नहीं जलाया गया, एक भी लाइट नहीं तोड़ी गई। लेकिन आज इस एहतजाज का आप तरीकाकार देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जहां पर टायर जलाए गए, जहां पर जंग और द न्यूज के बंडल जलाए गए और इस मुजाहिरे की में शुरा की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, लेकिन हुकूमती मशीनरी कहीं नजर नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी न जाने किस रुख पर इस वक्त जा रही है, समझ से बाला तरह वो पीपल्स पार्टी है जिसके जियाले जो थे वो खास तौर पर जमहूरियत के हक में बोलते थे। इसके साथ साथ ये मखसूस टोला जो कि सदर आसिफ अली जरदारी का हिमायत याफ्ता टोला कहा जाए तो गलत नहीं होगा, ये सारे अक़दाम क्यों कर रहा है, उस पर बाकी पीपल्स पार्टी के कारकुनान क्यों खामोश है, बाकी रहनुमा क्यों सामने नहीं आ रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा है। पीपल्स पार्टी के अंदर क्या कुछ चल रहा है ये भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम आपसे 2 दिन पहले का जिक्र करें, गवर्नर पंजाब सलमान ताज़ी जो कि अपने बयानात की वजह से काफी मशहूर समझे जाते हैं, उनके गवर्नर हाउस में एक तकरीब मुनक़िद की गई थी जिसपे वफाकी वज़ीर कानून बाबर अवान साहब ने खिताब करना था। वहां पर हमारे जियो के कैमरामैन ने कुछ ऐसे मनाज़िर कैप्चर किए हैं जो वाकई हैरत अंगेज, आपको भी देखकर उनको यकीनन हैरत होगी। वहां पर हमने ये देखा था कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की तस्वीर जो कि हमेशा इस किस्म की तकरीबात में जिसको प्रायोरिटी पर रखा जाता है वो मौजूद ही नहीं थी, जबकि इसके साथ साथ जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा की जो तस्वीर थी उसको पहले साइड पर कर दिया गया, लेकिन बाद में एक कारकुन के नोटिस करवाने के बाद उस तस्वीर को वापस लाया गया। असल में क्या सूरत हाल हुई देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये मनाजिर हैं गवर्नर हाउस लाहौर के। दरबार हाल में वफाकी वजीर कानून डॉक्टर बाबर अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस से चंद लम्हात पहले थे, जब पीपल्स पार्टी पंजाब और लाहौर की क़यादत और कारकुन कायद आज़म की तस्वीर के साथ सिर्फ सदर आसिफ अली जरदारी की तस्वीर देखकर हैरान रह गए। हाल के एक कोने में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तस्वीर भी रखी गई थी। ताहम पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तस्वीर मंजर से गायब थी। फिर अचानक शायद किसी को ख्याल आ गया या किसी कारकुन ने याद दिलाया, जिसके बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तस्वीर भी कहीं से ढूंढकर वहां लटका दी गई। ये रिपोर्ट आपने देखी और इंतहाई हैरत की बात है न सिर्फ आप लोगों के लिए बल्कि हमारे लिए भी कि इस तरह का वाकया क्यों पेश आया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो कि इस पार्टी के बानी हैं, जिनकी बनाई हुई नुकात के ऊपर पीपल्स पार्टी इतने सालों से चली आ रही है, उसके बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जिन्होंने बागडोर संभाली थी इस पार्टी की, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद उनकी तस्वीर पहले मौजूद न होना और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की तो तस्वीर से ही मौजूद न होना जो है वो वाकई हैरत की बात है। और
और एक बार फिर हम बात करेंगे उसी खबर के बारे में जो हम कहते हैं कि अगर सच्चाई की बात करें, खबर की बात करें तो जियो न्यूज जो है वो सबसे पहले खबरें सामने लेके आता है, लेकिन आज की इस घड़ी में और आज के दिन में जियो न्यूज जो है वो खुद एक खबर बन गया है। हम इस मकूले पर अमल करते हैं कि जियो और जीने दो, लेकिन अब जो सूरत हाल जिसका सामना हम कर रहे हैं हमें जीने से रोकना जा रहा है और ये इक़दाम किया जा रहा है मौजूदा हुकूमत की जानिब से। किस तरह से किया जा रहा है इसके मनाजिर आपको दिखाते हैं, जो हमारे दफ्तर के बाहर के मनाजिर हैं, जहाँ पर पीपल्स पार्टी का एक मखसूस टोला जो कि सदर आसिफ अली जरदारी का हिमायत याफ्ता टोला है, उसकी जानिब से जियो न्यूज की इमारत का घेराव किया जा रहा है।